Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing these Morphe brushes and the brush cleaner again from Morphe. So without further ado, let's begin. Start कर लेते हैं ये वाले ब्रश से which is a foundation brush और ये एक angled foundation brush है। नंबर है इसका M103 और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का ये angular है शेप में। ये ऐसा angled है, फ्लैट टॉप ब्रश नहीं है, लेकिन फिर भी देखना कि angular में भी ना ये ऐसा थोड़ा कर्वी सा एंगल है, ऐसा नहीं कि एकदम हार्श है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ा ऐसा कर्व्ड सा है। इसके अलावा जो दूसरा ब्रश मैंने लिया है वो है M132 और ये इनका कंसीलर ब्रश है। ये भी ना ऐसा एंगुलर सा है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, फ्लैट टॉप ब्रश की तरह नहीं है, एंगुलर है, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है कि ये थोड़ा कर्व्ड है, बिल्कुल शार्प एंगल नहीं है। ये ना एक तरीके से उस बड़े वाले का ही छोटा वर्जन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी शेप बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस साइज का डिफरेंस इसमें है और एक चीज और की डेंसिटी का डिफरेंस है। ये वाला ना थोड़ा फ्लफी सा ब्रश है और ये वाला डेंस ब्रश है। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन ब्रश से। इसकी डेंसिटी ना वैसे कम ही है। ये नॉर्मली जो हम फाउंडेशन ब्रशेस यूज करते हैं ना, जैसे मार्स का फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश बहुत लोगों ने यूज किया होगा, तो उसकी जो जितनी डेंसिटी होती है उससे कम है इसकी डेंसिटी। सो दिस इज फ्लफियर देन दैट ब्रश एंड यूजुअली जो भी फाउंडेशन ब्रशेस आते हैं उनकी डेंसिटी जैसे आपने ऑब्जर्व करी होगी ना, उससे इसकी हल्की है। ये ना उस तरीके का ब्रश है जो हम क्रीम ब्लशेस को एंड ब्रॉन्जर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं। ब्रिसल्स इसके काफी ज्यादा सॉफ्ट है, सो ब्रिसल से तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने इसको पहली बार यूज किया था ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा फ्लफी सा है ना, तो मुझे लग रहा था कि ये फाउंडेशन ढंग से ब्लेंड करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर कैसा इसका एक्सपीरियंस होगा। बट मुझे अब थोड़ी आदत हो गई है एंड मुझे ये अच्छा लगने लगा है। फाउंडेशन एब्जॉर्ब करने की जहां तक बात है तो हाँ, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब तो करता है, तो इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा ये। लेकिन जिस तरीके से ब्लेंड कर देता है ना ये फाउंडेशन को, वो मुझे अच्छी चीज लगती है। एंड फाउंडेशन क्या यार, बाकी प्रोडक्ट्स को भी जिस तरीके से ब्लेंड करता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड कर देता है। कोई भी हार्श लाइंस फिर नहीं रहती है, चाहे वो फाउंडेशन की हो या और किसी भी प्रोडक्ट की हो। और इसमें एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि बहुत ही ना ऐसे ऐसे आराम आराम से मैं ब्लेंड कर पाती हूँ, मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत नहीं करती, बहुत ही इजीली वैसे हो जाता है, बहुत ही जल्दी मेरा फाउंडेशन एंड ब्रशेस वगैरह ब्लेंड हो जाते हैं इससे, तो मुझे तो ये वैसे पसंद में आ रहा है। ये इसका फिरूल और बाकी बॉडी जो है प्लास्टिक की ही है, सो ये हैवी भी फील नहीं होता है। मैं ना यहाँ पे सारी एप्लीकेशन क्लिप्स भी इंसर्ट कर दूंगी कि जैसे जैसे मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स ब्लेंड करके इसे देखे थे। सो ये एक ब्रश ना मेरा बहुत ही सारे काम कर देता है। सो दिस इज वेरी वर्सेटाइल इन दैट सेंस कि सबसे पहले मैं फाउंडेशन इससे ब्लेंड करती हूँ, फिर अपना ब्रॉन्जर इससे ब्लेंड करती हूँ, फिर अपना ब्लश भी इसी से अप्लाई करती हूँ। सो बहुत ही वर्सेटाइल ब्रश है ये, एक ब्रश मेरा 3 काम कर दे रहा है, तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। मुझे अपने मेकअप पाउच में 3 ब्रशेस अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही ब्रश वो काम कर देगा। जैसे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना बॉक्स पे, तो ये उन्होंने क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाया है एंड मैंने भी क्रीम प्रोडक्ट्स पे टेस्ट किया था, कोई भी पाउडर प्रोडक्ट के साथ टेस्ट नहीं किया था, तो मेरा सारा का सारा ये जो रिव्यू है उसी के बेसिस पे है। सो क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से ब्लेंड होते हैं, बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड होते हैं, बहुत ही जल्दी से ब्लेंड होते हैं। इस तरीके की ये ऐसे आउटर पैकेजिंग में आता है और यही बॉक्स पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे ना इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंगल्ड क्रीम एंड लिक्विड फाउंडेशन ब्रश। इन्होंने बॉक्स पे डेंसिटी भी मेंशन कर रखी है कि ब्रश डेंसिटी कितनी है, फ्लफी है या डेंस है, तो उन्होंने इसे मिडवे रखा हुआ है कि मतलब बहुत ज्यादा फ्लफी भी नहीं है, बहुत ज्यादा डेंस भी नहीं है, एंड आई अग्री विद इट। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, मुझे पता नहीं है कितना यूजफुल है नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके जो ब्रिसल्स बने हैं ना उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि सिल्वर आयन इन्फ्यूज्ड ब्रिसल्स दैट रिड्यूस हार्मफुल बैक्टीरिया बाय 99.9%। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है बाय 99.9%। अब मुझे नहीं पता कि सच में काम करता है नहीं करता, मतलब हम लोग टेस्ट भी कैसे कर सकते हैं इसको, तो बस इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। एंड दे आर क्लेमिंग कि इट इज वीगन। मेरे रेगुलर मेकअप रूटीन में ये वाला ब्रश इंक्लूड होता जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द कंसीलर ब्रश। ऐसा सा है ये, एंगुलर है, कर्वी सा इसका एंगल है, यहाँ पे मॉर्फी मेंशन हो रखा है एंड पीछे यहाँ पे इसका नंबर एंड डिटेलिंग मेंशन है। यहाँ पे लिखा है M132 जो इसका नंबर है एंड दे हैव मेंशन कंसीलर की, ये कंसीलर अप्लाई करने के लिए। डेंसिटी इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज डेंस एक्चुअली। और इसकी डेंसिटी और साइज को देख के ना मेरे को पैक 219 ब्रश ध्यान में आ गया था। 219 की भी डेंसिटी और जो साइज है वो ऐसा ही होता है, उसकी शेप अलग है, ऐसा स्लांटेड नहीं है सबसे पहले तो, एंड ऑल्सो वो कंप्लीटली राउंडेड भी नहीं है, वो थोड़ा सा टेपर्ड भी है वो, बट ऐसा स्लांटेड तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसकी डेंसिटी और साइज बहुत ज्यादा सिमिलर है। इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े ना, तो मैं तो ये वाला ही चूज करूंगी, पैक 219। वैसे भी मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, ज्यादा क्या यार मैं यूज ही नहीं करती हूँ वो वाला, तो उससे तो मुझे बहुत बेटर लगा ये वाला ब्रश। बिकॉज ऑफ इट्स एंगुलर शेप ना, ये बहुत ही आसानी से यहाँ अंडर आइज पे फिट हो जाता है। ये अंडर आइज के लिए मुझे एंगल ब्रशेस बहुत पसंद है और इसलिए मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे फिट बहुत आसानी से होता है ये, एंड क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो काफी जल्दी जल्दी से काम कर देता है, तो बहुत ही फटाफट कंसीलर ब्लेंड हो जाता है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि मुझे ना आदत है छोटे कंसीलर ब्रशेस यूज करने की, ताकि वो
एकदम इनर कॉर्नर्स तक भी चले जाए, अच्छे से सारी जगह पे या इनर कॉर्नर्स पे वो पहुंच जाए एंड हर जगह पे कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बड़े साइज़ की वजह से वही दिक्कत हो जाती है कि ना यहाँ इनर कॉर्नर पे एकदम अच्छे से नहीं आ पाता है। तो जैसे यहाँ पे तो ब्लेंड हो जाएगा मज़े से कंसीलर, यहाँ पे भी आराम से हो जाएगा, लेकिन जब आपको यहाँ जाना पड़ेगा ना, यहाँ इनर कॉर्नर पे, तो उतनी आसानी से नहीं जाता, मतलब आपको कई बार ऐसे करना पड़ेगा ढंग से, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा परफेक्ट करने में बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज़। सो नाउ हियर यू कैन सी द ब्लेंडिंग, क्योंकि इसका बड़ा साइज़ है ना, तो फिर ब्लेंडिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत ही जल्दी से हो जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे मैं अंडर आइज़ के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, आईलिड्स के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, तो बहुत ही जल्दी से ब्लेंड हो पा रहा है एंड कवरेज भी मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कि कम कवरेज हो गई हो। अब मैं ना यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो मैं बात कह रही थी कि जैसे जब मैं इनर कॉर्नर्स पे जाऊँगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है ब्लेंड करने के लिए। जैसे देखो, अब मैं बार बार यहाँ इनर कॉर्नर पे जाने की कोशिश करूँगी, ब्रश को ढंग से फिट करने की कोशिश करूँगी कि ताकि अच्छे से वो एरिया कवर हो जाए एंड कोई भी स्पेस वहाँ पे ना बचे जहाँ पे कंसीलर ना पहुँचा हो। सो वैसा सिमिलर सही बॉक्स है जैसा फाउंडेशन ब्रश का है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे डेंसिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो उन्होंने ब्रश डेंसिटी हाईलाइट कर रखी है ना, तो इसको ज़्यादा डेंस बता रखा है। जैसे एक तरीके से 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने तीसरे पॉइंट पे इसको डेंसिटी के मामले पे तीसरे पॉइंट पे रखा हुआ है, और वो वाले ब्रश को 4 पॉइंट्स में से दूसरे पॉइंट पे उसको रखा हुआ था, क्योंकि ये वाला डेंस है ना। तो आई एग्री विद हाउ दे हैव रेटेड द डेंसिटी ओवर हियर। और बाकी सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वीगन है। ओवरऑल बताना हो कि मुझे कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा। मुझे इतनी आदत नहीं है वैसे ये बड़े कंसीलर ब्रशेज यूज करने की, सो मुझे थोड़ा सा ऐसा यूज टू होना पड़ रहा है। सो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या ये मेरे फेवरेट कंसीलर ब्रश को रिप्लेस कर देगा। सो उसके बारे में मैं एकदम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, मुझे अभी पसंद में आ रहा है। तो अब मैं वो आपको फ्यूचर में ही बताऊंगी कि क्या इसने फाइनली रिप्लेस किया है मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेवरेट कंसीलर ब्रश को या नहीं। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि मैं कौन सा कंसीलर ब्रश यूज़ करती हूँ, सो आई यूज़ कर्व्स एंड लैशेस का एंगल कंसीलर ब्रश। दिस इज़ दैट ब्रश जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसका नंबर है F11। तो ये भी ना ऐसा देखो एंगल्स है, इसका एंगल जो है शार्प है, ये राउंडेड नहीं है, एकदम ऐसा स्लांट आता है, शार्प कट है इसका, बट ये छोटा है साइज़ में। अगर मैं ये वाला आपको दिखाऊंगी तो ये देखो, ये कितना बड़ा है ना मॉर्फी वाला, लेकिन ये कर्व्स एंड लैशेस वाला छोटा है। तो ये क्या होता है कि ना, यहाँ पे जैसे जाना होता है ना, यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुँच जाता है, बहुत ही आसानी से नुक्स एंड क्रानीज़ में ये पहुँच जाता है। तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। तो देखते हैं कि अभी मॉर्फी वाला रिप्लेस कर पाता है नहीं। ब्रशेस की बात कर रही हूँ तो फिर ब्रश क्लीनर की भी बात कर लेती हूँ, जो मॉर्फी का ही है। मुझे एक्चुअली मेरे ऑर्डर के साथ ही फ्री में मिला था। ये ना वैसे वाला ब्रश क्लीनर है जो ड्राई ब्रश क्लीनर होता है, ऐसा टिन का डब्बा सा है ये, और ऐसा है, सो अंदर ऐसा स्पॉन्जी सा है, पोरस है एंड हल्का सा खुरदुरा टाइप सा है, कि जिसकी वजह से आपका ब्रश क्लीन हो जाएगा। सो मैंने ना इसको यूज़ करके देखा था, और जब मैं वो अपने फाउंडेशन ब्रश को ही यूज़ करी थी ना, ये वाले ब्रश को, क्योंकि मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स इसी से लगा रही थी, पहले फाउंडेशन लगा रही थी, फिर ब्रॉन्जर लगा रही थी, फिर ब्लश लगा रही थी, तो मैं फिर बीच में ना इसी से ही इसको साफ़ करी थी। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये क्लीन तो करता है बट 100% क्लीन नहीं करता है, जैसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। क्या आपको ये खरीदना चाहिए, क्या ये इतना यूज़फुल है कि सच में आप इस पे खर्च करो? सो आई विल से नो। मैंने ये चीज़ देखी थी कि जब मैं इसको पूरा का पूरा क्लीन कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैंने टिश्यू पेपर पे भी क्लीन करके इसको देखा था कि अच्छा कुछ रेसिड्यू आ रहा है नहीं आ रहा है। तो टिश्यू पेपर पे फिर भी प्रोडक्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, हल्का हल्का सही था, लेकिन था उस पर। सो हियर्स द डेमो। सो मैंने ना अपना फाउंडेशन और ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया था एंड देन उसके बाद मैं अपने ब्रश को क्लीन करी थी इस क्लीनर पे। सो बहुत ही देर तक मैंने ऐसे रब किया क्लीनर पे एंड फिर मैंने ब्रश को देखा तो उस पर ना कुछ हल्का हल्का सा मुझे दिखाई दे रहा था, पता नहीं है कलर था क्या था, बट देन फिर मैंने अपने हैंड्स पे देखा तो कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। फिर मैंने टिश्यू पेपर पर काफ़ी अच्छे से रब ऑफ करके देखा तो हल्का सा रेसिड्यू आ रहा था, लेकिन बहुत ही माइनर था वैसे वो। तो मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है ये सारी फैंसी चीज़ें लेना। अगर आपको सेम ही ब्रश यूज़ करना है, स्विच करना है प्रोडक्ट्स के बीच में, तो बस आप टिश्यू पेपर पे ही इसको वैसे वाइप ऑफ कर सकते हो एंड उसे क्लीन हो जाएगा। एंड मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ इसको क्लीन अप करने के लिए। ब्रशेस के बारे में तो आप सोच सकते हो आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये जो ब्रश क्लीनर है ना, इस पे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम काम आपका टिश्यू पेपर भी कर देगा। ओके, सो हम फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि क्या आपको ये ब्रशेस लेने चाहिए नहीं। सो आई विल से कि जहाँ तक इनकी काम करने की बात है तो ये काम अच्छे से करते हैं, ब्लेंड ईजिली कर लेते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स को, बट क्या ये आपको लेनी चाहिए? सो आई विल लीव दैट टू यू, क्योंकि इसका प्राइस हायर साइड पे है, दीज आर एक्सपेंसिव। सो आई विल से अगर ये आपकी विश लिस्ट में ऑलरेडी थे और आप स्प्लर्ज करने के मूड में हो तो फिर आप इनको ले सकते हो। These are good brushes. With that, we come to the end of this video. I hope you enjoyed watching the video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.